वोट शेयर वाला बड़ा आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। किसे कितना वोट मिलने वाला है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 40% वोट शेयर, बीएसपी 6%, अन्य के खाते में आप देख रहे हैं 2% वोट शेयर जाता हुआ। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर है। यहां सबसे ज्यादा और सबसे आगे वोट शेयर के मामले में एनडीए 52% वोट शेयर के साथ सबसे आगे एनडीए नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत गौर से इस आंकड़े को आप देखिए, क्योंकि एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली आप जानते हैं। ये ट्रैकर है, एक हफ्ते में तस्वीर इतनी बदली है कि जहां एनडीए 52% से 52% पर ही रहा है वोट शेयर के मामले में, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 4% का उछाल। ये बड़ी खबर है। एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सीधे 36% से 40% पर वोट शेयर पहुंचता हुआ, और ये 4% वाला जो उछाल है वो यहां पर नजर आ रहा है। एक नंबर का नुकसान यहां पर बीएसपी को होता हुआ 7 से 6 पर आती हुई इस एक हफ्ते में, और अन्य के खाते से 5 से 2% घटता हुआ वोट शेयर। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीर जो बड़ी उभर कर सामने आ रही है, और इसी को लेकर सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये जो सर्वे है जिसमें ये तस्वीर साफ हो रही है कि हफ्ते भर में इंडिया का वोट बढ़ा है। इंडिया का वोट परसेंटेज 36% से बढ़कर 40% हुआ है। हफ्ते भर में इंडिया का वोट, एनडीए का वोट जो है वो बरकरार रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में ये बढ़ोतरी और इसके मायने किस रूप में देखे जाएं, अनुराग भदौरिया, क्या ये मुख्तार इफेक्ट है, क्या ये सिंपैथी का फायदा मिल रहा है यहां पर इंडिया गठबंधन को? एक हफ्ते में 4% का उछाल। तो चिंता मत कीजिए, चुनाव होते होते आप कहेंगे कि 80% इंडिया है, भारतीय जनता परसेंट 10% पे आ जाएगी। देखिएगा, आप यहाँ मैं भी यहाँ, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को देखना नहीं चाहती जनता। हाँ, टीवी वाले जरूर अच्छा दिखाते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ रोमाना जी, टीवी वाले जरूर अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। देखो, युवा वोट दे नहीं रहा है, महिला वोट दे नहीं रही है, किसान वोट दे नहीं रहा है, बुजुर्ग वोट दे नहीं रहा है, आम जनता वोट दे नहीं रही है। इनको वोट कौन दे रहा है? खाली वो सर्वे वाले देते हैं, बस वही उनको वोटर, वही उनको सर्वे वाले वोट देते हैं। इससे ज्यादा उनको वोट नहीं मिल रहा है। इसलिए आप जो उछाल दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा इनका ये तो एकदम घट के चले जाएंगे शून्य पे, 10 से भी नीचे घटेंगे। अभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह की बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, जिससे छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, छात्रों पर लाठी बरसाई गई है, कोई वर्ग इनके साथ नहीं है। आज मिल का देखिए 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कौन इनके साथ होगा? आप जो बात कह रहे हैं उसी पर जवाब लेते हैं ना राकेश जी से। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि बड़ी सिंपल मैथ्स है। मतलब 2019 में भी जो एनडीए था उसका वोट परसेंटेज जो है वो 51 पॉइंट कुछ % था, इस बार वो 52% दिखा रहा है, जबकि इस बार तो साथ में आरएलडी भी आ गई है। ये सिंपल गणित के हिसाब से अगर वोट शेयर 52% रहता है सर, फिर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें तो नहीं आने वाली हैं बीजेपी। ये तो झटका लग रहा है। मतलब नहीं, बिल्कुल झटका नहीं लग रहा है रोमाना। अगर आप हर सीट के हिसाब से देख लेना, अगर 52% वोट हमें हर सीट पर मिल रहे हैं तो भी तय हो रहा है कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। सारे प्रयास एक कर लें, सारे वोट एक साथ मिला लें, सपा बसपा का गठजोड़ करके 2019 में देख चुके हैं। 64 सीटें तब भी हमने जीती थी, और बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर भी से छीन ली थी। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटें जीत रही है। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। इनके पास गठबंधन अलायंस नहीं बचे हैं। पार्टी के कैंडिडेट रोज बदल रहे हैं, एक दिन घोषित करते हैं, अगले दिन बदल देते हैं, तीसरे दिन फिर लेसे करके चले आते हैं। इसलिए जब आप इस निराशा, इस हताशा में हैं, तो हताशा निराशा में आकर के क्या होगा? और शिवपाल सिंह यादव के स्वर सुनिए। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि वोटरों का हिसाब करेंगे बाद में, जो वोट नहीं देंगे, ये हताशा के स्वर है ना। ये हताशा के स्वर बता रहे हैं कि आप चुनाव पराजित हो रहे हैं। और मनोज दीक्षित, आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के सामने कह रहे हैं कि हम सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हमारे कैंडिडेट के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। ये हताशा के स्वर है, और ये स्वर उत्तर प्रदेश पहचानता है। और ये स्वर के नाते आपको सत्ता से बाहर हताशा है, निराशा है, ये कंफ्यूजन है वाकई में। मतलब इतना कंफ्यूजन कि कभी आप एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, उसके बाद अनुराग जी आपकी पार्टी बदल देती है, दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, उम्मीदवार भी परेशान होते हैं, कहते हैं हमारे पास पहले फोन आया था, हमसे कहा था तुम सिंबल ले लो, लेकिन बाद में किसी और को वहां पर कैंडिडेट बना दिया जाता है। क्यों है इतनी कंफ्यूजन? देखिए, आप ही तो कह रही ना कि हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता कर रही है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी है आपकी? जनता ने कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेटेजी है, आप यही कह रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है।
और हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जनता ने साथ छोड़ा है। मेरा गठबंधन जनता के साथ है, आपका गठबंधन सत्ता के साथ है। तो आप सत्ताधारियों के साथ गठबंधन बनाए बैठे हो। आपको सत्ता चाहिए किसी कीमत, हमें जनता का अधिकार चाहिए, इसलिए जनता हमारे साथ है। और जनता की बात देखो, मैंने जितनी बार डिबेट अभी जब से आपने शुरू की है, मैंने क्या बोला? किसान, युवा, महिला, छात्र, ये क्या बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता, वो फलाने नेता। यही दिक्कत है। आपको हमने नहीं चुना था जो आप मेरी चिंता करते हो, आपको जनता ने चुना था जिनकी आप चिंता नहीं। मैं जवाब लेती हूँ राकेश जी। एक तो आपने सुना ना, मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी कंफ्यूज नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजी है बीजेपी को कंफ्यूज करने वाली, और इसमें वो कह रहे हैं कामयाबी मिल रही है। देखिए बीजेपी कंफ्यूज हो रही है। और सर दूसरा सवाल मेरा इसी सर्वे के आंकड़े को लेकर, क्योंकि आपने खुद ही बात 2014 से शुरू की थी, 2017, 2019, 2022 तक आप गए। 2019 पर मैं आ रही हूं सर। वहां अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर मिलाया जाए तो सर ये तो 25% के आसपास बैठना चाहिए था, लेकिन यहां इस इंडिया गठबंधन में ये वोट शेयर का मामला 40% पर पहुंच रहा है। क्या है सर? ये नाराजगी है क्या? ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है क्या, जो यहां एक मुश्त सबसे मजबूत विकल्प जो विपक्ष का बन रहा है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, उसके पाले में जा रहा है? राकेश जी देखिए रोमाना, आपके सर्वे में ही आपने जब उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को या प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर के आपने दोनों सवाल पूछे हैं। दोनों ही सवालों के जवाब में बहुत ज्यादा या कम ये संतुष्टि जताने वाले लोग 70% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर के, प्रधानमंत्री जी के कामकाज को लेकर के या मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के भी 70% से ज्यादा लोगों ने आज प्रसन्नता जाहिर की है, संतोष जाहिर किया है। ये बात स्पष्ट है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं और इसीलिए 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई थी 2022 में। जो रिकॉर्ड था अब तक कि सपा, बसपा, कांग्रेस कैसे एक सरकार आती थी दूसरी जाती थी, लेकिन जनता ने फिर से 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया था। हम इसलिए भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाली सरकार है। ये बार बार पूछ रहे हैं ना, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए। बेरोजगारी का आंकड़ा अखिलेश यादव की सरकार में 17.4% का था। काटे गए हैं मेरठ से लेकर बरेली तक का, वो तो नहीं भारी पड़ेगा? रोमाना जी, किसी एक कैंडिडेट ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहीं कोई बयान आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर, क्या किसी सोशल मीडिया पर अपना कोई दुख व्यक्त किया हो, कोई इस बात पर नाराजगी व्यक्त की हो? ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के लड़ने का काम कर रही है। लेकिन मैं मुरादाबाद के एसटी हसन का बयान आपको सुना सकता हूं, दिखा सकता हूं कि कैसे उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, कैसे उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हम रुचि वीरा के लिए हम वोट नहीं मांग पाएंगे। किस तरह से सार्वजनिक तौर पर पार्टी के भीतर हमने देखा कि अतुल प्रधान अपना इस्तीफा की पेशकश तक लेकर के पहुंच गए। किस तरह से पार्टी के भीतर आज अंतर्द्वंद मचा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव टिकट वापस कर रहे हैं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे बेटे को लड़ा लो। सच बात यह है कि दोहरा रहे हैं अपनी बात को। इसका सवाल का जवाब तो दे चुके ना अनुराग भदौरिया। वो कह रहे हैं कि साहब हम कंफ्यूज करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है हमने। लेकिन सवाल ये है अनुराग जी, आप ही के पास आ रही हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जवाब आपके पास हमेशा तैयार रहता है सर, और मुझे मालूम है मेरा सवाल सुन के भी जो आपको जवाब देना है वही जवाब आप देंगे। फिर भी मैं भी अपनी ड्यूटी कर लूं पूरी, है ना? सवाल का जवाब आपसे ये अनुराग जी, आप सवाल अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उनको लेकर चल रहा है कि साहब वो बीजेपी में जाने वाले हैं, और मामला इतना आगे बढ़ा कि खुद उनको सामने आकर इस बात का खंडन करना पड़ा। सवाल ये सर कि ये विपक्ष में इतनी खलबली और विपक्ष में इतनी भगदड़ और विपक्ष की तरफ से इस सब बीजेपी की तरफ कि बीजेपी उनके लिए चुंबक सी बन गई है, उधर दौड़े चले जा रहे हैं, क्यों हो रहा है सर? देखिए, इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चिंता देखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला? मैंने तो नहीं बोला कि आपको भाई आपके बाराबंकी में भूपेंद्र रावत को टिकट मिली थी, क्यों वापस कर दी उन्होंने? हमने बोला क्या? हमने बोला क्या पवन सिंह को टिकट दी थी आपने, पवन सिंह ने क्यों वापस कर दी? हमने बोला क्या राहुल कसाना सांसद क्यों बीजेपी छोड़ के चले गए? हमने तो नहीं बोला। हमने तो आपसे पूछते भी नहीं कि भाई कौन आपकी पार्टी छोड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है। हम तो जनता की बात करते हैं और आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रोमाना जी, आपने जो आंकड़े दिखाए, देखा कितने बड़े आंकड़े हैं। 57% हमारे साथ हैं। ये आंकड़ों पे जिंदा है, सोचो आप। अरे भैया, रोमाना जी के आंकड़ों पे जिंदा हो, मैं जनता की आंकड़ों पे कब जाओगे? कब जनता के आंकड़ों की बात करोगे? कब जनता के मन की बात करोगे? रोमाना जी के आंकड़े में इतने खुश हो गए, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं जनता के बीच में जाके पूछो, जनता दौड़ा रही है, आपके एमपी जानते हैं। आंकड़ा देखकर इसलिए खुश हो रहे हैं ना, क्योंकि उनकी दलीलों को समर्थन मिल रहा है इन आंकड़ों से, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से आंकड़ा देख रहे हैं और अपने हिसाब से अपनी हमें भी मिल रहा है, समर्थन तो हमें भी मिल रहा है। 4% आप बढ़ा रही हो, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम बार बार जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं।
और इनके 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 नेता जाते तो जनता कहती गो बैक, एमपी साहब गो बैक। अच्छा तो ये वहाँ बताइए जनता राकेश खोल जी, रही, आप सांसद जी हाजिर 80 हो, में से 80 पर अभी सांसद भी जी स्टिक हाजिर कर रहे हो। हैं। हालांकि ये 2019 वाला वोट शेयर दिख रहा है यहाँ पर पूरी तरीके सुनो, से वहाँ तो- एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। मतलब अगर वही रिपीट होता है तो फिर 80 में से 80 तो मुमकिन नहीं है। पिछली बार 15 देखिए- सीटें जो है वो विपक्ष ले गया था। नहीं, इस बार तो वो खोज रहे हैं कौन सी सीट जीतेंगे। पहले राकेश तय कर जी- लें, उसके बाद जीतने वाली बिल्कुल सीट 80 में 80 मुमकिन है। मैं हाँ। उदाहरण देखिए, अनुराग भदौरिया, ये भाई अनुराग भदौरिया की या तो आवाज बंद किया करिए क्योंकि लगातार बोलते रहते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, अनुराग भदौरिया और आप कह रहे हो कि अरे 80 में भाई, 80। अरे घोसी बड़ा तो बचा सवाल नहीं पाए, जहाँ अच्छा, अब अपनी सवाल का संकट जवाब। नहीं है। घोसी आप बचा पाए थे अभी ठीक कितने है दिन अनुराग पहले जी, अब चुनाव जवाब हुआ? सुनिए अभी जरा। धारा सीट को अनुराग तोड़ जी, के ले गए अनुराग ना। जी, नहीं, एक अनुराग सेकंड, जी, नहीं, स्टॉप, बस आप बोल चुके। स्टॉप, अनुराग बोल जी। चुके ना। अनुराग जी का टेप रिकॉर्डर स्टॉप करना पड़ेगा हमें। आइए जल्दी से, राकेश जी जल्दी आइए, आवाज कम अरे कीजिए। इनके हाँ जी बिना राकेश जी आइए। इनका देखिए मैं अनुरोध, मैं रोमाना जी अनुरोध कर रहा हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नारा हल्ला बोल का है? ये समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल प्रवक्ताओं से ये आकर के नूरा कुश्ती करना, ये लड़ना, ये मुझे शोभा नहीं देता, आपके दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता। बेहतर ये होगा कि जब जिसकी बारी हो उसकी आप ऑडियो खोला करिए ताकि केवल वही बोल सके। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अनुराग भदौरिया को अगर हम अपराध कर देना कि अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, ये अभी तुरंत पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि इतना बोलते हैं, बोल बोल कर रोज पार्टी का नुकसान करते हैं। इनको इसलिए रिस्क के नाते हम ले नहीं रहे। वैसे भी आदमी अच्छे हैं, आदमी में बुराई नहीं है। रोज देखे कभी अनुराग जी, अब गेहूं पता काटते चला हुए आपके दिखाई पास देते हैं, ऑफर क्यों कभी नहीं आ तरह रहा तरह के है? स्वांग करते थोड़ा दिखाई सा देते अपने हैं। आप को आदमी अच्छे चेंज हैं। कीजिए सर, बिहेवियर में, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए तो शायद आपके पास भी ऑफर आ जाए बीजेपी ज्वाइन करने का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।